तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने 4 पदार्थ का नाम लिया जो कि खासकर नकली दूध बनाने में काम आते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, मिल्क पाउडर जिसे बोला आपने, जो वाइटनिंग का काम करता है। उसके साथ वहाँ पर वनस्पति तेल होगा मोस्टली, और एसिड जो मिला है आप बता रहे हैं वो मोस्टली उसको फाड़ के पनीर बनाने के काम आया होगा। देखिए, यूरिया अपने आप में यूजुअली बहुत ही हानिकारक है जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। कई पेशेंट आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, आप लोग यूजुअली पूछते होंगे कि आखिरी टाइम क्या खाया था, और पनीर का जिक्र आता है, मगर ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वो असली पनीर से हुआ या क्या हुआ। तो इससे आगे आप लोग डील कैसे करते हैं, इसका इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, वहाँ पे इसका एक सर्वे या इसकी जांच होनी चाहिए लोगों की, आम जनता के बीच में, कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम है, कितने दस्त के मरीज भर्ती हो रहे हैं, कितने किस प्रकार के मरीज उल्टियों से, किस प्रकार के मरीज को बोतलें चढ़ानी पड़ रही है, बार बार डिहाइड्रेशन से आ रहे हैं। यूरिया लेते हैं अपन, तो हीमोग्लोबिन जो रहता है अपने शरीर में उससे कंबाइन होकर ये मिथ हीमोग्लोबिन करके एक बहुत ही टॉक्सिक हीमोग्लोबिन होता है। तो जब अधिक मात्रा में इसको अपन ले लें तो ये किडनी पे, ब्रेन पे, और जब मिथ हीमोग्लोबिन की मात्रा 30% से अधिक बढ़ जाए शरीर में, तो करीब करीब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत और जान जाने का खतरा भी बनता है। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। कल हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें खाद्य विभाग ने रेड की कार्रवाई की थी, और रेड की कार्रवाई हुई थी पाटन विधानसभा के देवरी गांव में, जहां एक फैक्ट्री के अंदर नकली दूध और नकली पनीर बनाने का कारोबार चल रहा था। जब खाद्य विभाग की टीम वहां पहुंचती है तो वहां मौके से मिल्क पाउडर, तेल, यूरिया और एसिटिक एसिड जैसी कई सारी चीज़ें बरामद होती है, मगर इसके बाद भी जो मालिक रहता है नावेद खान, वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद टीम पहुंचती है अंडा गांव। अंडा गांव के बाद टीम वहां पर रेड मारती है। वहां एक छोटे दुकान में जो दूध बेच रहा होता है वहां रेड की प्रक्रिया की जाती है, और वहां भी सेम प्रोडक्ट मिलता है। अब वो प्रोडक्ट आया कहाँ से? आपको बता दें कि अंडा गांव में जहां रेड मारी गई थी, मेन चौक के पास, पेट्रोल पंप के पास वो दुकान स्थित है। उसका कहना है महज 2-3 महीने पहले ही उसने दुकान चालू किया था, मगर उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज़ को अपना लिया कि नकली पनीर बनाने का कारोबार वो करने वाला था, करता है। इस बात को उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और ये आइडिया उसको कहाँ से आया? तो पाटन विधानसभा में जो रेड की प्रक्रिया हुई थी नावेद खान की, उसका नाम उसने लिया है कि इन्होंने ही हमें नकली पनीर बनाना सिखाया, और इन्होंने कहा कि आप पनीर बना के बेचिए, इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब हमारे कमेंट में कई सारे लोगों ने सवाल किया कि ये पनीर कहाँ बेचा करता था, क्योंकि लोगों को कंसर्न है कि कहीं वो भी उस पनीर को तो नहीं खा रहे जो नकली पनीर बना के वो बेचा करता था। तो साफ तौर पर तो उसने कोई बात का जवाब नहीं दिया, मगर उनका कहना है कि रायपुर के होटलों में ये सारे पनीर भेजे जाते थे। जो दूध है ये रायपुर के होटलों तक पहुंचते थे, महज जो पाटन विधानसभा से बनकर सप्लाई होते थे। मगर जैसे कि अंडा के दुकान में बनते थे, क्या पता वैसे कितने और दुकान हैं जहाँ वो सामान सप्लाई करता था नकली पनीर बनाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर जैन साहब मौजूद हैं जो पेट और किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि नकली पनीर जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल है, और जो जो केमिकल्स, जो जो रासायनिक चीज़ें वहाँ पर बरामद हुई है उनके बारे में भी खुलकर चर्चा करेंगे कि जो लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं नकली पनीर को, उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार संजय जी। सर, आपने एक खबर देखी होगी जो नकली पनीर को लेकर खबर चल रही है। कल अखबार में इस खबर के बारे में पढ़ा था, और ऐसा सुनकर मुझे काफ़ी दुखद अनुभव हुआ कि इस प्रकार की चीज़ें आम जनता के बीच में जा रही है। इसके जो दुष्परिणाम है, लोगों को आइडिया भी नहीं है इस बारे में कि आगे इसकी स्थिति खासकर बच्चों पे कितना प्रभाव पड़ सकता है, उनके मानसिक विकास पे कितना असर इसका हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने 4 पदार्थ का नाम लिया जो कि खासकर नकली दूध बनाने में काम आते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, मिल्क पाउडर जिसे बोला आपने, जो वाइटनिंग का काम करता है। उसके साथ वहाँ पर वनस्पति तेल होगा मोस्टली, और एसिड जो मिला है आप बता रहे हैं वो मोस्टली उसको फाड़ के पनीर बनाने के काम आया होगा। देखिए, यूरिया अपने आप में यूजुअली बहुत ही हानिकारक है जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। बेसिकली एक एनिलीन प्रोडक्ट होता है, उसके डेरिवेटिव्स रहते हैं यूरिया में। तो ये जब होता है तो हीमोग्लोबिन से ये जब ये अधिक मात्रा में ले लें, कम मात्रा में जब लेते हैं यूरिया को, तो साधारण आदमी को भी उल्टी, दस्त, बहुत बार हमको लगता है कि लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, क्योंकि दूध से काफ़ी कॉमन है, वो साधारण दूध से भी हो सकता है। बट इस प्रकार का जब दूध मार्केट में आएगा और लोग कंज्यूम करेंगे तो हर किसी को उल्टी, दस्त, तो हम लोगों के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा बताने के लिए कि मरीज को नॉर्मल दूध से प्रॉब्लम है कि आर्टिफिशियल दूध जो बनाया हुआ है इससे प्रॉब्लम है। तो यूरिया एनिलीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जो नाइट्रोजन होता है अपने शरीर में, उसके मेटाबॉलिज्म में काफ़ी काम आता है। तो लेकिन जब यूरिया लेते हैं अपन, तो हीमोग्लोबिन जो रहता है अपने शरीर में उससे कंबाइन होकर ये मिथ हीमोग्लोबिन करके एक बहुत ही टॉक्सिक हीमोग्लोबिन होता है। तो जब अधिक मात्रा में इसको अपन ले लें
तो ये किडनी पे, ब्रेन पे, और जब मिथ हीमोग्लोबिन की मात्रा 30% से अधिक बढ़ जाए शरीर में, तो करीब करीब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की भी बहुत ज़्यादा जरूरत, और जान जाने का खतरा भी बन सकता है। तो ये हुई यूरिया की बात। एसिटिक एसिड, आप मान लीजिए एसिड है एक तरह का, आप उसको हाथ में नहीं ले सकते हैं। उसमें साफ तौर पर वार्निंग लिखी हुई थी कि ग्लव्स पहन के यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कॉन्सेंट्रेशन पीएच इतना कम होता है कि अगर आप उसको हाथ में लेंगे तो आपका हाथ शायद उंगलियां डायरेक्टली जल जाए। आप सोचिए इस प्रकार की चीज़ें हमारे पेट के अंदर जाएगी, भले ही आप यूरिया मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है एसिड, बट स्टिल उसके दुष्परिणाम तो आपको हमेशा रहेंगे। पेट में जब वो एसिड जाएगा तो वो छाले करेगा, लंबे समय तक जब छाले होंगे तो आंत में सुराख का रिस्क रहेगा, कभी कभी जब आंत में अल्सर फटने का रिस्क रहेगा। तो लॉन्ग टर्म पे जब भी लेंगे तो ये चीज़ें, लॉन्ग टर्म क्या, मैं तो बोलूँगा शॉर्ट टर्म में भी इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सर जैसे कि आप लोग लगातार पेशेंट को ट्रीट करते होंगे, कई पेशेंट आप लोग ऐसे भी देखे होंगे, आप लोग यूजुअली पूछते होंगे कि आखिरी टाइम क्या खाया था, और पनीर का जिक्र आता है, मगर ये बता पाना मुश्किल हो जाता है कि वो असली पनीर से हुआ या क्या हुआ। तो इससे आगे आप लोग डील कैसे करते हैं, इसका इलाज की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मतलब मैं तो यूजुअली मेरे घर में पनीर घर ही पे बनाया जाता है। हम लोग बाजार से पनीर नहीं कंज्यूम करते हैं। मैं लोगों को भी यही एडवाइस दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही बनाएं पनीर। आप दूध लीजिए उचित, मतलब FSSAI या FDA की जो भी अप्रूव्ड है उनसे ही दूध लें। और बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए बता पाना कि आप लक्षण आपको नॉर्मल पनीर से, देखिए पनीर आप जो अच्छा पनीर भी लेते हैं वो भी थोड़ा ब्लोट करता है, बट जो अगर आप आर्टिफिशियल पनीर लेंगे तो उसके जो दुष्परिणाम मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। कभी कभी मरीज में दस्त होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेट फूला फूला लगता है, कभी कभी मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है इसको डील करना। ऐसा कोई अभी साइंस में इतना इसके ऊपर डेटा भी नहीं आया कि इस प्रकार के पनीर को कंज्यूम करने से क्या दुष्परिणाम आएंगे करके। तो अभी मतलब अब किस एरिया में वो बिक रहा है, वहाँ की जो किस एरिया में वो बिका है, जैसा आपने अभी बताया कि रायपुर के होटलों में बिका है, तो रायपुर के होटलों के आसपास जो उसमें खाना कंज्यूम कर रहे हैं, होटल में ही जा रहा है। होटल में क्या होता है, मरीज जो इंसान होता है वो महीने 2 महीने में एक बार जाता है, और उसी होटल में वो तो बहुत ही कम दूसरी बार जाता है करके, तो दुष्परिणाम नहीं है। अगर ये जनरल पब्लिक में, जैसे आपने बोला गांव के लोगों में अगर बिक रहा है, तो उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, वो आसपास से ही कहीं से लेगा। तो अपने को ऐसी जगह जहाँ पे वो बिक रहा है दूध, उस प्रकार का पनीर जहाँ कंटिन्यूसली बिक रहा है, वहाँ पे इसका एक सर्वे या इसकी जांच होनी चाहिए लोगों की, आम जनता के बीच में, कि उसके क्या क्या दुष्परिणाम है, कितने दस्त के मरीज भर्ती हो रहे हैं, कितने किस प्रकार के मरीज उल्टियों से, किस प्रकार के मरीज को बोतलें चढ़ानी पड़ रही है, बार बार डिहाइड्रेशन से आ रहे हैं। तो ये हमको इसके बारे में स्टडी करने का और आइडिया देगा। सर आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि जो ये सब आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो ये पनीर की हम बात करें तो किस एज ग्रुप को ज़्यादा जल्दी टारगेट करते हैं बीमार करने में, बच्चे हैं या यंग एज है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कोई भी जो टॉक्सिक प्रोडक्ट रहता है, ये सबसे ज़्यादा जो हार्म करता है वो होता है डेवलपिंग एज में रहता है। डेवलपिंग एज मतलब यंग जो बच्चे हैं। देखिए बच्चों के लिए पनीर एकदम बिल्कुल शाकाहारी है, तो उसके लिए पनीर ही सब कुछ रहता है बेसिकली। तो बच्चे जो रहते हैं, एक डेवलपिंग ब्रेन रहता है, डेवलपिंग ऑर्गन रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा टारगेट रहते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बोलूँगा जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी एकदम गिर चुकी है, वो लोग जिनकी किडनी ऑलरेडी एज के साथ सारे ऑर्गन्स अंग जो है वो एज के साथ एजिंग उनमें भी आ रही है, ऑलरेडी थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड ऑर्गन है। तो इन लोगों में मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन लोगों को, जो बच्चे हैं और जो वयस्क लोग हैं, इन लोगों में आपको कम से कम भारी चीज़ और भारी पनीर और इन सब चीज़ों की यूज़ करना चाहिए करके। तो डॉक्टर साहब से बात करके हमने सारी चीज़ें बता दी, किस प्रकार से जो केमिकल युक्त पनीर है, जो नकली पनीर है, वो आपके बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकते हैं। भिलाई टाइम्स आपसे अपील करता है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले या तो वो वैलिड प्रोडक्ट हो, FSSAI से अप्रूव्ड प्रोडक्ट हो, या फिर जहां आप ट्रस्ट करते हैं, जैसे कोई लोकल खटाल वाले हों जो खुद पनीर बनाते हैं, या अपने घर में ही आके आप दूध को लाकर पनीर बना सकते हैं, या दूध का यूज़ कर खुद दूध लेकर उसे पनीर बनाकर अलग अलग प्रोडक्ट जो भी आप घर में बनाकर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं कि दूध में यूरिया कितना मिला है, नकली है, असली है। कुछ कुछ पदार्थ बाजार में मिलते हैं जो आपको यूरिया से कुछ रिएक्शन करके वो उसमें कुछ पेपर डालते हैं और उसमें एसिडिक रिएक्शन घर में चेक हो सकता है कि बिल्कुल चेक हो सकता है। कुछ कुछ पदार्थ बाजार में इजीली अवेलेबल है। मुझे लगता है कि हम FSSAI के अगर नहीं भी जा रहे हैं, आपके घर में जो रोजाना दूध आ रहा है, एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार तो आपको चेक कर ही लेना चाहिए कि आप शुद्ध दूध पी रहे हैं कि नहीं। रैंडमली कभी भी चेक कर लो, ताकि अगर कुछ गलत हो आपको बिल्कुल करना चाहिए वो। तो ये एक नई बात जानने को मिली कि मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, आप चाहे तो गूगल में सर्च करके उन सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके घर में जो दूध आ रहा है, जो दूध देने वाले भैया आप तक दूध पहुंचा रहे हैं, वो भी सही दूध पहुंचा रहे हैं कि नहीं। कई बार हम इन मुद्दों पर उनसे लड़ते हैं कि भैया दूध आज ठीक नहीं आया है, मगर वो दूध
पतला है या कैसा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूध स्वस्थ है कि नहीं, असली है कि नहीं, ये जानकारी रखना। तो गूगल में सर्च करके आप वो प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ताकि आप बीच बीच में रैंडमली कभी भी उस दूध की जांच कर सकें, उनकी गुणवत्ता की जांच करके ये सुनिश्चित कर सकें कि आप जिस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, वो पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए एकदम उचित है। धन्यवाद।